हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम पेपर विथ नूर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख पाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी एग्ज़ाम को लेकर, जिसका फॉर्म भरा रहा है। आप लोग नहीं भरे हैं तो जाकर आप लोग भर सकते हैं दोस्तों। और जिसका इसका एलिजिबिलिटी है 12th पास, जो 12th पास कर ली हैं, जिनका उम्र हो गया 18 वर्ष, हो जाकर इस एग्ज़ाम को फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम को फॉर्म भरिए और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस पर फुल एकदम सेट प्रतिदिन कराया जाएगा, मैथ कराया जाएगा, रीजनिंग और साइंस सबका सेट कराया जाएगा दोस्तों। और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज जो बीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सेट 2 देखने वाले हैं, जो 2013 में परीक्षा हुआ है उसको देखने वाले हैं दोस्त। प्लेटफार्म रुक्मिणी प्रकाशन का है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सेट को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा वो सेट, 2013 को परीक्षा हुआ है। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। और 1 से 150 तक इसमें क्वेश्चन है और इसको पूरा लगाइए। इसमें मैथ भी चलेगा, सब कुछ इसमें आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा, एकदम डिस्क्रिप्शन में कराया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर लगाइए। आपका कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। नगर कोझिकोड कहलाता है। नगर कोझिकोड कहलाता है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा डी, कालीकट को। कालीकट को ही कोझिकोड कहते हैं दोस्तों। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली यात्री था, व्यापारी था, वो आया था कहाँ? कालीकट में ही। कालीकट कहाँ है? केरल में है। केरल का एक बंदरगाह है, वहीं पर आया था। कब आया था? तो 1498 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 17 मई 1498 में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? पहले राष्ट्रीय गीत के बारे में समझते हैं। तो राष्ट्रीय गीत है वंदे वंदे मातरम। तो यह किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? तो ए, किस उपन्यास से? तो आनंद मठ से। तो राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय गीत क्या हो गया? वंदे मातरम हो गया। वंदे मातरम को कितने सेकंड में गाया जा सकता है? तो 65 सेकंड, इससे ज़्यादा 65 सेकंड लिया जाता है दोस्तों। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी थे और इन्हीं के उपन्यास से लिया गया था वंदे मातरम। एक आता है राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रगान क्या होता है? तो जन गण मन अधिनायक जया है। जन गण मन अधिनायक जया है राष्ट्रगान है दोस्तों। और राष्ट्रगान की गाने का समय कितना है? तो 52 सेकेंड है दोस्तों राष्ट्रगान। चलिए, इसको राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे। गोदान 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 दिया है। तो गोदान किसने लिखा था? तो मुंशी प्रेमचंद्र ने। देवदास तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और गोरा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न व्यक्ति की समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। मतलब इन चारों में किनका समाधि स्थल विजय घाट है दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर सी होगा। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट है। बी आर अम्बेडकर की तो चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि, बी आर अम्बेडकर की चैत्रा भूमि। राजीव गांधी की तो राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। क्या? वीर भूमि राजीव गांधी की। और इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। मतलब प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 1929 में। कहाँ? तो लाहौर के अधिवेशन हुआ था। लाहौर के अधिवेशन में उस समय अध्यक्ष थे दोस्तों, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5। झांसी की रानी को आमतौर पर कौन से नाम से प्रसिद्ध हैं? झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध हैं दोस्तों? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई। इनका बचपन का नाम क्या था?
मूल नाम बचपन का नाम मणिकर्णिका, क्या मणिकर्णिका था बचपन का नाम दोस्तों। इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। 14 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी। झांसी के महाराजा थे गंगाधर राव। कौन? गंगाधर राव थे, उन्हीं से शादी हो गई थी 14 वर्ष की उम्र में। इन्होंने कहाँ से 1857 में जो विद्रोह हुआ था, तो इन्होंने ह्यूरोज का विद्रोह किया था 1858 में, और वीर गति को प्राप्त होगी कब? 17 जून 1858 वीर गति को प्राप्त हो गई थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष आंदोलन प्रारंभ किया? बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन कब? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। और क्यों शुरू किया था इसके बारे में कुछ जान लीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसी के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाया था 1 अगस्त 1920 से। लेकिन 5 फरवरी 1922 क्या हो गया? उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी घटना हो गया। चौरा चौरी जगह पर एक स्टेशन को क्रांतिकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों को जलाकर 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया था। इसी घटना के चलते 12 फरवरी 1922 को क्या असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। मानचित्र में समान दाब, तो समान दाब क्या होता है? तो आइसोबार होता है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आइसो हाइट क्या होता है? आइसो हाइट को समान बारसा वाली मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका के बीच पाक है, पाक जल डमरू मध्य, चाहे पाक सीमा रेखा। पाकिस्तान के बीच कौन सी है? तो रेडिकिल्प रेखा, रेडिकिल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, बताइए आंसर इसका। तो सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है दोस्तों। इसका आंसर 1 होगा। सतपुड़ा पर्वत के बारे में जान लेते हैं। यह कहाँ है? तो सबसे पहले जान लीजिए मध्य प्रदेश में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग तो 8850, पहले 48 था, लगभग 48-50, तो 50 मारिएगा, 8850 मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, तलचर कोयले की खान है। तलचर जगह का नाम है, वहाँ पे कोयला की खान है। कहाँ है दोस्तों? तलचर। तो तलचर कहाँ है? इसका आंसर सी, उड़ीसा है। झारखंड में भी कोयले की खान है, बिहार में तो नहीं है। जब बिहार और झारखंड था तब बिहार माना जाता था, लेकिन अब बिहार अलग हुआ है तो बिहार में नहीं है। तो झारखंड में कोयले की खान है दोस्तों। इसका आंसर सी, तलचर उड़ीसा में, झारखंड में कोयले की खान है। सिंहभूम झारखंड में, सिंहभूम, धनबाद और गिरिडीह ये सब क्या है? झारखंड में है। छत्तीसगढ़ में कौन है? तो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में है कोयले की खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उस ग्रह का नाम बताएं क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वो 2 सूर्योदय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर 4 केपलर 16b, इसका आंसर होगा केपलर 16b होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जनजातीय संथाल इस राज्य में नहीं है। तो संथाल जनजाति किस राज्य में नहीं है? तो इसका आंसर 1 होगा, असम में नहीं है दोस्तों। उड़ीसा में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति है, लेकिन असम में नहीं है संथाल जनजाति। एक संथाल विद्रोह भी होता, कहाँ हुआ था? झारखंड में। कब? 1855-56 में हुआ था। संथाल सिद्धू कान्हू नामक 2 भाइयों ने किया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत का विशालतम समुद्र तट कौन सा है? विशालतम समुद्र तट, तो इसका आंसर सी होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है, जो चेन्नई में है एक दोस्तों। चेन्नई में मेरियाना बीच है, जो कहाँ है? चेन्नई में है, सबसे विशालतम है, बड़ा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य बिहार है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन मीन्स क्या होता है? बंदरगाह, तो अंदर भूमि द्वारा, तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। कांडला बंदरगाह को क्या बोलते हैं? जवारीय बंदरगाह बोलते हैं, जवारीय बंदरगाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली से कलकत्ता जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की क्रम संख्या क्या है? दिल्ली से कलकत्ता, तो इसका आंसर होगा 2
2 होगा दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से कलकत्ता जोड़ने वाली। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करते हैं दोस्तों कुछ। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहेगा तो कौन सा है भारत में, तो NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग। और सबसे छोटा कहेगा तो NH-47 सबसे छोटा है। और बिहार में वही पूछ देगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH-31 है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। केसर मुख्य उत्पादक है किस राज्य का, कौन सा केसर, तो केसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर, इसका आंसर सी। केरल में क्या होता है, केरल में क्या होता है, इलायची होता है, इलायची। पंजाब जानते हैं प्रति हेक्टेयर में क्या, गेहूँ। हेक्टेयर में पूछा जाएगा गेहूँ हेक्टेयर में क्या होता है, पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूँ पूछेगा ऐसे तो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रबी की फसल की कटाई, रबी फसल की कटाई कब होती है दोस्तों, तो कटाई होती है मार्च अप्रैल में कटाई होती है इसकी, और नवंबर दिसंबर में इसको बोया जाता है रबी फसल को। एक होता है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल के बारे में जानिए। खरीफ फसल यह जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ फसल कब बोया जाता है, तो जून जुलाई में बोया जाता है। और काटा कब जाता है, तो नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। जैसे गाना खरीफ फसल का उदाहरण है, गाना, धान, ये सब क्या है खरीफ फसल, तिलहन, जवार, ये सब खरीफ फसल हैं दोस्तों। और रबी फसल कौन से हैं, गेहूँ, सरसों, जौ, गेहूँ, सरसों, जौ, ये सब क्या है, मटर, आलू, ये सब क्या है, तो रबी फसल। चलिए क्वेश्चन नंबर, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र, बिहार में स्थित इस्पात, तो इसका आंसर बी, टिस्को। टिस्को अब कहाँ है, टाटा आयरन और स्टील कंपनी कहाँ है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, तो अब झारखंड में, लेकिन पहले बिहार में था, तो ये पहले का सेट है तो बिहार में रह रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जानते हैं 21 का। नरौरा नाभिकीय संयंत्र केंद्र कहाँ है, नरौरा, तो नरौरा इसका आंसर उत्तर प्रदेश है दोस्तों। कर्नाटक में कौन सा है, तो कैगा परमाणु नाभिकीय संयंत्र है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा, तो कार्बन की मात्रा कोयला एंथ्रासाइट में कितना होती है, तो 94 से 98% होता है इसमें। और बिटुमिनस में कितना होता है, तो 72 से 82%, 72 से 82 होता है बिटुमिनस में। और लिग्नाइट में कितना होता है, तो 60 से 70%। और पीट में 45 से 52%। तो सबसे इसमें कम होता है तो पीट में, सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट में 94 से 98%। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है, तो एलुवियल क्या कहलाता है, जो पानी बहकर नदियों में आते हैं, पानी बहकर उसके साथ मिट्टी जो आती है और कहीं जम जाती है उसी को क्या बोलते हैं, एलुवियल बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, चीन की संसद कहलाती है दोस्तों, तो चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। कांग्रेस सिर्फ बोलेगा तो कहाँ के है, तो ये है यूएसए अमेरिका। डाइट कहाँ का है, तो जापान के है दोस्तों, जापान। और ये हो गया चीन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू कब, तो 1947 में देश आज़ाद हुआ था, प्रथम चुनाव 1951 में हुआ था, तो उस समय से लेकर 1964 तक थे। और 1964 के बाद कौन थे, 1964 से 66 लाल बहादुर शास्त्री, और 66 से लेकर 1977 तक कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और 77 फिर बीच में आ गया दूसरा, फिर 1980 से 84 थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, 1984 में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या, तो अब वर्तमान बताइए, इसमें वर्तमान है संघ शासित प्रदेशों की संख्या, इसमें ऑप्शन छोड़ दीजिए। प्रीवियस ईयर है तो उस समय 7 था, लेकिन अब कितना हो गया है, तो 8 हो गया है। और राज्य कितने हैं, 28 हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो सुचेता कृपलानी थी, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, सुचेता कृपलानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया, सबसे ज़्यादा लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोट जीतने का रिकॉर्ड कायम किया था, तो रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान ने उस समय सबसे ज़्यादा लोकसभा वोट प्राप्त किए थे। और किस लोकसभा क्षेत्र से थे, तो हाजीपुर से लोकसभा क्षेत्र से थे दोस्तों। एक बार रेल मंत्री भी रह चुके हैं, रेल मंत्री। और 9 बार क्या है, लोकसभा सांसद, और 2 बार राज्यसभा सांसद। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी एक ही बात है। किसको कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इस वर्ष प्रथम अंतरिक्ष व्यक्ति कौन थे, प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था किस वर्ष में, तो 1961 में। कौन गया था, यूरी गागरिन, रूस का था जो
यूरिन एग्री गया था दोस्तों। उसके बाद लोग 1969 में चंद्रमा पर गया था कौन, नील आर्मस्ट्रांग गया था। उसके बाद भारत की पूछ देगा, भारत सबसे पहले कब गया था, तो 1984 में गया था। कब, 1984 में भारत गया था। और भारतीय मुल्क कौन थे अंतरिक्ष में जाने वाला था, राकेश शर्मा, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, ओमेगा 3, तो ओमेगा 3 ओमेगा ऐसे होता है, तो खीरी वसीय अम्ल का एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, परमाणु संरचना है, तो डाल्टन है, रदरफोर्ड है, बोहर है, लेकिन क्यूरी नहीं है। क्यूरी किससे है, रेडियो एक्टिविटी से है, रेडियो एक्टिविटी से क्यूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, बताइए दोस्तों, शीशा और साबुन के, तो पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19, इसका संकेत क्या होता है, आयरन Fe 26 होता है, कैल्शियम Ca 20 होता है, एल्युमिनियम Al 13 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो मानक रूप में कार्बन को लिया जाता है, C12 कार्बन को लिया जाता है दोस्तों। सोना को Au बोलते हैं, ऑक्सीजन को हीलियम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोजन के समस्थानिक संख्यों की संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, एक पोएट्रियम, दूसरा ड्यूट्रियम, तीसरा ट्राइट्रियम, 3 होते हैं दोस्तों, इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, पिच ब्लेड इसका यस्क है, पिच ब्लेड, तो पिच ब्लेड यूरेनियम का यस्क है, पिच ब्लेड यूरेनियम का, इसका 36 का आंसर ए होगा। आयरन का यस्क का नाम क्या है, तो हेमेटाइट, हेमेटाइट आयरन का यस्क का नाम है, सीडेराइट, लिम्नोनाइट और मैग्नेटाइट आयरन के। कॉपर का, तांबा का क्या होता है, तो मैलाकाइट होता है, क्यूपराइट होता है, ये सब क्या है कॉपर का। एल्युमिनियम का क्या होता है, तो एल्युमिनियम का बक्साइट, क्रायोलाइट, ये सब क्या है एल्युमिनियम का है, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में इस उपस्थिति तो है, तो कौन है दोस्तों, तो इसका आंसर सी, तांबा है दोस्तों। एल्युमिनियम में कॉपर, तांबा 9% और एल्युमिनियम 10% होता है, तो पूछ रहे उच्चतम अनुपात में, एल्युमिनियम भी होता है लेकिन क्या होता है 10% एल्युमिनियम होता है और तांबा होता है 90%, तो जो ये लगाए होंगे उनका गलती हो जाएगा, उच्चतम बोल रहा है तो इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, और कार्बनिक यौगिक से प्रथम संश्लेषित, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 38 का आंसर सी, यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब बता दीजिए, NH2CO यूरिया का फॉर्मूला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, बूटज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, एल्केन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, सिरके का पीएच मान कितना होता है, सिरका खट्टा यानी 3, इसका आंसर क्या होगा, सिरका का पीएच मान लगभग 3 होता है, और उदासीन विलयन का 7 होता है, और जो क्षारीय होते हैं 7 से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है, ग्लिसरॉल में प्रथम एल्कोहलिक समूहों की संख्या, तो इसका आंसर क्या बताइए दोस्तों, 41 का आंसर, इसका आंसर सी क्या होगा, 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश संश्लेषण में प्राथमिक उत्पाद क्या है, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो प्राथमिक उत्पाद होता है ग्लूकोज। मशरूम क्या है, मशरूम, तो मशरूम क्या है, एक कवक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, यह प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद, प्रकंद में क्या होता है, जड़, न कि तना, तो आलू, प्याज, लहसुन ये सब का तना का उदाहरण है, अदरक हो गया प्रकंद का उदाहरण, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, सबसे जोर से बोल सकने वाली प्राणी, तो जोर से यानी अल्ट्रावायलेट साउंड, तो नीला हवेली, इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है, तो इसका आंसर होगा 46 का आंसर जल। जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण क्या है, तो थायराइड ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, दो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, वे नलिका विहीन होती है, वे इनके द्वारा स्रावित हार्मोन, जिससे हार्मोन स्रावित होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, और जिससे एंजाइम स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि।
जिसे बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों हो अग्नाशय है, जो मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, अंतःस्रावी है और बहिःस्रावी, जो हार्मोन भी छोड़ती है और एंजाइम भी छोड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है? पित्त का श्रवण, तो पित्त का श्रवण करता है यकृत, और पिता जमा होता है पित्त कहाँ है? तो पित्ताशय में जमा हो जाता है, तो इसका आंसर एक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। कौन सा? तो डीएनए उंगली मुद्रण। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? एक, डीएनए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न के कारण विषाणु रोग होता है। विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? रेबीज, जो कुत्ता, बिल्ली, चूहा को काटने से हो जाता है दोस्तों, रेबीज। और टेटनस, कुष्ठ, प्लेग, ये सब जीवाणु से होता है, जीवाणु से रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। गति का अध्ययन कहलाता है, गति का अध्ययन कहलाता है काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स क्या है? यांत्रिक अध्ययन को मैकेनिक्स। नोटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो तापमान के अध्ययन को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 52। क्वांटम सिद्धांत का शुभारंभ किया जाता है? क्वांटम सिद्धांत प्लांक से दिए थे, इसका आंसर सी। न्यूटन दिए गति के 3 नियम, बल, ये सब आइंस्टीन किए थे, EM बराबर mc², जो सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है, तो पायरोमीटर मापता है, तो क्या होगा इसका आंसर? एक, पायरोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स किसकी इकाई है? तो प्रतिदीप्त की लक्स। बल की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूटन। द्रव्यमान के केजी होता है, आप जानते हैं, और तापमान के सेल्सियस, केल्विन, ये सब क्या है? तापमान के। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? 746 वाट के बराबर है, तो इसका आंसर एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों को वक्रता केंद्र पर, तो अवतल दर्पण बनाइए। अवतल दर्पण हो गया, ये वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया सी, और इस पे वस्तु को रखा जाएगा, तो ये घूम के आएगा, यहीं पे क्या होगा? यानी बनेगा, यानी क्या? वस्तु के बराबर, वस्तु के समान आकार का वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जिसका आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकती? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा सी, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। वायुयान, एक वायुयान की ध्वनि समानता इसे अंकित करती है, तो 100 डेसिबल तक। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁹ क्या होता है मीटर में, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इसका आंसर 4। 9 to 9, जो 9 मारेंगे कोई गलती हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, तो नाभिकीय संलयन, आप सभी को पता होगा, नाभिकीय संलयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जो जहाँ नालंदा नाम से प्राचीन शैक्षिक संस्था था? नालंदा कहाँ है? राजगीर में, नालंदा जिला राजगीर लगभग, तो कहाँ है? बिहार में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन सा? बिहार में कौन सा स्थित है दोस्तों? तो इसमें तो सलीम अली भी है, उद्यानदीप, अशोक स्तंभ, या बुक मरवा रहे थे, इसका आंसर 2, अशोक स्तंभ। चलिए 63। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्रिस्टी ने रचना की थी पोइरोट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की? तो जिप्स की रचना वुड हाउस, इसका आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। इस राष्ट्र के राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, सिंह कहाँ का सिंह नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर 65 का आंसर क्या होगा? कहाँ? ये पाकिस्तान का क्या है? सिंह नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चमेली, चमेली का फूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। किस दिवस को इक्विनॉक्स कहलाता है? इक्विनॉक्स 21 मार्च इक्विनॉक्स कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए, तो विमान दुर्घटना में कौन मारे गए थे दोस्तों? तो संजय गांधी। विमान दुर्घटना संजय गांधी, राजीव गांधी को मार दिया गया था।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 67 का आंसर। संजय गांधी बीमार घटना में कहाँ 23 जून 1980 को इनकी हुई थी। और राजीव गांधी को बम विस्फोट द्वारा मारा गया था, बम विस्फोट द्वारा राजीव गांधी को। और इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी दोस्तों 31 अक्टूबर 1984 को, उनके संरक्षक ने कर दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा, तो कौन? तो इसका आंसर सी, नारायण। पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित है, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो 69 का आंसर होगा दोस्तों, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो पुलेला गोपीचंद 69 का आंसर एक, क्या बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों? 70, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, कौन? तो इसका क्या होगा आंसर? बुकर पुरस्कार जीतने वाली कौन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? अरुंधति राय। और किस पुस्तक के लिए मिला था इनको? तो 1997 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स, आता है बहुत फेमस पुस्तक, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनके अरुंधति राय की पुस्तक है, उसके लिए मिला था इनको बुकर पुरस्कार। 71, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, किन्हें? तो अब तो सभी को, सचिन तेंदुलकर, बीपीएससी, लता मंगेशकर, सबको किया जा चुका है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो आप सभी को पता होगा, कमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है? तो जानते हैं आप लोग, चैत, वैशाख, जेठ, अषाढ़, चैत से। इसका आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, 5 सितंबर इस कारण से मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म दिवस था। 5 सितंबर को मनाया जाता है क्या? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर डे मनाया जाता है। किसके? राधा कृष्ण, एस राधा कृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। 75, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय थी। तो इसका आंसर 35 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 35 का आंसर 4, द लास्ट लेक्चर, द लास्ट लेक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का द लास्ट लेक्चर हो गया। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है, नमक का उत्पादक राज्य कौन सा नहीं है दोस्तों? राजस्थान, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। तो नमक का कौन सा होगा? तो राजस्थान होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? 76 का आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर 2 होगा, बिहार होगा दोस्तों, बिहार। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में होता है, बिहार में नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो बोलती फिल्म की थी आलम आरा और मुख्य फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 78, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर होगा बी, श्यामची आई। क्वेश्चन नंबर 79, वाक्यांश द डू इट, जस्ट डू इट की किस कंपनी की है? तो दोस्तों इसका 79 का आंसर होगा 4, नाइक कंपनी के है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, नासिद दर्द निवारक एक श्रृंखला आई इसके लिए आता है दोस्तों। तो आई इली इन्फ्लेंट्री के लिए आता है, सी। 80 का आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आगे 92 से मैथ है, तो मैथ को यहीं पे आएगा वीडियो मेरा, मैथ का सॉल्यूशन कराएं दोस्तों। तो अगला वीडियो है मैथ का, यहीं पे आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पे चैनल का लोगो आया है, आप लोग चैनल को टिप कर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे आगे मैथ का वीडियो आया है, इसमें टिपिए और इससे आगे मैथ चलेगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ तक आपका कितना आया और मैथ का सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो को क्लिक कीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद। और यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।